कोई भी क्रिया बिना गौ के सिद्ध नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। परलोक का साधन गौ से ही संभव है। अगर आपको परलोक का साधन करना है, बड़ी ऊर्जा, बड़ा ओज चाहिए, इम्यून सिस्टम अपना बड़ा बनाना हो, इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर अपनी और बड़ी बड़ी करनी हो, प्रतिरोधात्मक शक्ति आपको अपनी जगानी हो कि हर स्थिति और अवस्था में आप स्ट्रांग बने रहें, स्ट्रांग रहें, आप बलवान बने रहें, रोग शोक आदि व्याधि संताप आपको छूने न पाए। आपकी इंद्रियों में, मन बुद्धि में, चित्त चेतना में बड़ा बल अगर कोई प्रदान कर सकता है तो एक ही पदार्थ है इस धरती पर, और उसका नाम है गौ। गौ जो है उसके पदार्थ, उसका दूध, दधी और उसका माखन, घी और तो और उसका मूत्र, रज, अद्भुत पदार्थ है वो। उसी से हवन होता है, उसी की धूम्र में से रसायन बनती है। अन्य जितने दूध हैं वो ताकतवर हैं, ऐसा नहीं है कि वो मिल्क सही नहीं है, वो मिल्क है, वो ताकतवर है, वो शरीर के लिए वो भी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि बिना एनिमल्स के हमारा गुजारा नहीं है। कोई एनिमल की कोई चीज़ बॉडी में ज़रूर जानी चाहिए, कोई एनिमल्स की एक कोई पशु की चीज़ शरीर में जानी चाहिए, घास फूस तिनके शरीर में जानी चाहिए, जो बाहर है वो सब बॉडी में जाना चाहिए किसी न किसी ढंग से। तो कोई एनिमल्स की चीज़ अगर शरीर में पहुंचानी है तो वो सबसे फायदे में कोई है। और मुझे एक कोई कुरान के ज्ञाता मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके मतलब की एक बात बता रहा था जो कुरान में लिखी है। हमने कहा वो क्या है? बोले कुरान में साफ साफ लिखा है कि आदमी को सब तरह के बल और सामर्थ्य अर्जित करनी हो तो वो एक ही है और उसका नाम है गौ। गौ सबसे फायदे की चीज़ है। गौ से बड़ा कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता आदमी को। फायदा पहुंचाने वाला कोई पदार्थ है, ज़्यादा लाभ देने वाला कोई पदार्थ है तो गौ है। उसका दूध, दही, घी, तक्र, उसका मट्ठा, कोई ना कोई एक एनिमल की कोई चीज़ हमारे भीतर जाए और वो गौ की चली जाए तो फिर किसी एनिमल्स की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और कोई ऐसा देवता नहीं है जो किसी पशु के साथ न रहा हो। कोई देवता ऐसा नहीं है। एक बंदरों के संग में रहा, कोई वृषभ के साथ है, कोई मूषक के साथ है, देखो तो सही, कोई मयूर के साथ है। मयूर माने मोर, मयूर के साथ कार्तिकेय स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, षणमुख स्वामी, षणमुखानंदा, मुरुगन स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी उनका नाम है, कार्तिकेय उनका नाम। मयूर के साथ, वृषभ के साथ में भगवान शिव हैं, सिंह के साथ में दुर्गा है। अहीरों के बीच में से, पशुपालकों के बीच में से, गौओं के बीच में से कृष्ण निकले। गौचारण, गोचर, चरती रहे, गौचर गौचर। वो जितना चलेगी दूध उसका उतना ही गाढ़ा, औषधि युक्त, और वो बहुत बलवान होगा। खूंटे पे न बंध ही रहे, वो थोड़ा एक्सरसाइज करे, चलती रहे, थोड़ा गौ थोड़ी जुगाली करे, गऊ उसे एक्सरसाइज करने को मिले। खूंटे पर बांध रखे, वहीं चारा है और वहीं के वहीं है, हमें तो दूध लेना है, वो हिले डोले नहीं, ऐसा न करना। चरे, गौचर, वो चलती रहे। जो रेडिएशन की आज बात चल रही है, विद्युतीय ये जो किरणें निकल रही हैं अज्ञात, अब पता लग रहा है कि सारी चिड़ियाएं गई, वल्चर गए, दिल्ली में गौरैया नहीं है। दिल्ली में से गौरैयाँ खत्म हो गई। इतना रेडिएशन हुआ है कि जो वल्चर हैं, जो चिड़ियाँ थीं, चिरोटे थे, गौरैयाँ थीं, झुंड था, पतंगे नहीं है वहाँ पर, तितलियाँ खत्म हो गई, कोई है ही नहीं तितलियाँ वहाँ पर, तितलियाँ मर गई सारी, तितलियाँ दिखती नहीं हैं। रेडिएशन इतना है भयंकर, खरगोश मर गए वहाँ पे सब। हिमालय में वहाँ के हजारों पशु दिखाई नहीं देते, सुंदर सुंदर चिड़िया दिखती नहीं है। इतने धक्के भूकंप के वहाँ पर हिलाए जा रहे हैं पहाड़, क्योंकि वहाँ पर बिजली पैदा की जाएगी। वो कितना सही गलत है मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, वो क्या सही गलत है, न मैं उधर हूँ, न इनकी तरफ हूँ, न उनकी तरफ।
मैं तो ये बता रहा हूँ कि खरगोश हजारों की संख्या में मरे, धक्के से भय लगा उनको। कितनी चिड़ियाएं, हजारों चिड़ियाएं मरी पाई गईं, लाखों वो सुंदर सुंदर पशु मरे पाए गए। जब विस्फोट हुए वहाँ पर, वो उतने बड़े विस्फोट के लिए तैयार नहीं थे। पेड़ खत्म हो गए, हरितिमा चली गई, वल्चर हैं ही नहीं, रेडिएशन इतना है मोबाइल टावर का, अंतरिक्ष से आने वाली और शटल से। अभी तो देखिए होता है क्या, देखिए तो सही आगे होता है क्या, किस तरह से मारक शक्तियाँ आएंगी। फ्रीक्वेंसी चेंज की जा रही हैं, जो टॉप सेट हैं, टॉप गैजेट्स हैं, उनमें फ्रीक्वेंसियाँ सेट की जा रही हैं कि मेंटल डिसऑर्डर बनाया जाए। वो फ्रीक्वेंसियाँ इस हद तक है हमें सोने नहीं दे रही हैं, उनके बिना हम जी नहीं सकते, जेब में लिए घूम रहे हैं, ऑल द टाइम हमारे साथ हैं। उस रेडिएशन को ठीक करने के लिए विश्वास कीजिए, अभी ये तय हो गया है कि कोई भी जो रेडिएशन है उसका कोई तोड़ है तो एक ही है, उसका नाम है गाय का दूध, गाय की दधी, गाय का घृत, गाय का मक्खन। और हर तरह की रेडिएशन से दूर होना है तो गाय का तक्र, गाय की छाछ, गाय का मट्ठा, उससे महान कोई चीज नहीं, उसे तक्र कहते हैं। आयुर्वेद में लिखा है कि वो डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट औषधि है। तक्र तक्र, रड़क कर, रड़ा कर, खूब मथ कर, खूब मथ कर, इतना मथा जाए कि मक्खन न रहे और मथा हुआ पदार्थ मट्ठा रह जाए। इतना मथा जाए, इतना मथा जाए दधी को कि दधी में से तनिक भी मक्खन न निकाल पाए आप। मथ मथ कर दही में से पूरा मक्खन निकाल लिया और क्या रह गया, मट्ठा, क्या रहेगी, छाछ। उसको तक्र कहते हैं, आयुर्वेद में महाऔषधि है। और वो तक्र अगर आपने भोजन से पहले एक प्याली पी लिया है और भोजन के बाद पी लिया है, फिर इससे बड़ी कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। भोजन के एकदम बाद एक प्याली तक्र चली जाए, हल्का सा उसमें जीरा है, थोड़ा नमक है, काला नमक, और कुछ हल्का सा उस तरह से राई है, अपने टेस्ट के लिए जैसा बनाना चाहो, थोड़ा तक्र पी लीजिए। कहीं उसमें आपने धनिया डाल दिया, कहीं आपने पुदीना डाल दिया, कहीं उसमें बथुआ डाल दिया, कुछ और पत्ते डाल दीजिए, चटोरा मन है तो थोड़ी सी चाट का मसाला डाल दीजिए। फिर देखिए आप तक्र क्या करता है। सारा भोजन एक और मट्ठे का महाराज मजा ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है। गौ चराई का नाम है, वो गोपाल बन गया। गोबर की बात है, उसकी पूंछ की बात है। अभी सब सिद्ध हो गया है कि उसकी पूंछ अगर बॉडी को टच हो जाए, उसकी पूंछ में से बहुत विद्युतीय किरणें निकल रही होती हैं, ब्लॉक की किरणें, गजब का रेडिएशन देती है उसकी पूंछ। उसकी पूंछ में से गजब का रेडिएशन निकलता है गौ की पूंछ में से, और वो पूंछ जो धरती को टच करती है, पूंछ उसकी सांस में से, गौ जहाँ सांस लेती है, जब आप उसे गुड़ खिलाएं तो उसकी सांस आपकी बॉडी को टच करे। तो जो इस तरह के एनिमल्स के आसपास रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, चहकते हुए रहते हैं। एक और बात है, बिना पिल्स के उनको नींद आती है, वो सो सकते हैं। अगर थकान है फ्रेश होके उठेंगे। इसलिए हो सके तो बहाने से गऊ के पास जाओ, बार बार गऊ के पास। और परिक्रमा करना क्यों बताया कि गौ की आपने परिक्रमा कर ली तो गाय के पास जो सकारात्मक तरंग हैं वो आप में पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर देंगी। और दो चीज़ महंगी हैं, वो केवल मनुष्य को मिली हैं और किसी को नहीं मिली। वो दो चीज़ ठीक करनी है, एक तो सोच, सकारात्मक सोच यानी चिंतन को ठीक करना है, और अपने कर्म को ठीक करना है। इससे आपकी दुनिया बदल जाएगी, इससे आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। आपने दो चीज़ ठीक करनी है, अपनी सोच ठीक करनी है, अपने चिंतन को ठीक करना है, और अपने करने को ठीक करना है। गाय आपकी जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगी, रूपांतरण कर देगी गाय।